नमस्कार एवरीवन, आप बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आपसे अच्छे होंगे। और एक चीज़ मैंने आपको कल 2-3 दिन पहले क्लास में बताया था, याद होगा। एचडीएफसी बैंक में मैंने ये बताया था कि जब ये ब्रेकआउट होगा तो आप इसमें स्विंग ट्रेड में जा सकते हो। कहाँ साइड का? ये जब ये मार्केट यहाँ पे था तो मैंने बोला था कि ब्रेकआउट होगा तब इसमें ट्रेड में जा सकते हो, लेकिन अभी ये ब्रेक नहीं किया, फिर से फॉल हो गया और ये मार्केट आ गया सपोर्ट पे। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट वन डे टाइम फ्रेम का लगा है, ये चीज़ देखो पहले। ये वन डे टाइम फ्रेम का लगा टाइम फ्रेम। वन डे टाइम फ्रेम में बैंक एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है बहुत दिन से। अब बात करें तो हम ये नवंबर 17 नवंबर से एक चैनल में फंसा हुआ है, करीब 2 महीने से एक चैनल में फंसा हुआ है। आप अगर देखो तो मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, हिट करता है 1636 से, फिर नीचे आता है 1593, फिर ऊपर जाता है 1636-38 तक, फिर नीचे आता है। मार्केट ये चल रहा है 2 महीने से, मार्केट में यही चल रहा है, यही चल रहा है, यही चल रहा है। मार्केट ब्रेकआउट हो ही नहीं। यहाँ पे चांस हुआ था ब्रेकआउट होने का, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं हुआ और फिर ये आ गया चैनल पे। अभी ये फिर आज अपने सपोर्ट लेवल पे आ गया है, तो ज़रूर यहाँ से भले ब्रेकआउट, लेकिन ब्रेकआउट तो नहीं होने वाला। मैं ये सपोर्ट टूटेगा तो नहीं। जब भी ये ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है ये ऊपर को ही ब्रेक करेगा, नीचे न टूटना मुश्किल है। तो वन डे टाइम फ्रेम में अब आ जाओ, 5 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट लेवल में मार्केट इस समय कहाँ पे है? एकदम अपने सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे आया है ना। अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो देखो, वन डे टाइम फ्रेम में आपको चैनल लग रहा था, लेकिन इतना आसान नहीं है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो, 5 मिनट टाइम फ्रेम हम ये चैनल पे देखें, ठीक है। अब ये अपने सपोर्ट लेवल पे है, बिल्कुल ऐसे। तो हम एक चीज़ ये कर लेंगे कि देखो एक चैनल बनाया था, इसमें अगर हम बाइंग करेंगे तो क्या कर सकते हैं? ये देखो सपोर्ट लेवल कौन सा है हमारा। ज़रूरी नहीं कि इसको टेस्ट ही करिए, एक सपोर्ट यहाँ से भी ले रहा है तो यहाँ से ब्रेक कर सकता है। और उससे एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट ये 1594, 2 रुपये 4 रुपये नीचे का, ठीक है। मैं इस पर बाइंग, लेकिन याद रखना इस पर बाइंग आएगी तो बहुत स्पीड पर वैल्यूम, अच्छा वैल्यूम आएगा। तो मैं एक लाइन ऐसे खींच लेता हूँ, ये वाली लाइन ऐसे एग्जैक्टली सेम ऐसे। अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की ओर, कैंडल्स ऊपर क्लोज देता है इसके, तब मैं इस पर बाइंग करूँगा। बाकी इसके पहले तो अभी चैनल फंसा हुआ है, देखो ये जा रहा है ऊपर, हिट कर रहा है, हिट कर रहा है, हिट कर रहा है। तो सिर्फ प्राइस एक्शन को देख, और इतना मजबूत ये सपोर्ट लेवल है कि 2 महीने से सपोर्ट टूट नहीं रहा है, और ऊपर एक रेजिस्टेंस। तो यहाँ से तो बाउंस आना ही आना है, और मुझे नहीं लगता ये सपोर्ट लेवल इस समय टूटेगा। ये देखो, ये तो हमारा इतने दिन का, बाकी कितने दिनों से ये सपोर्ट लेवल बन रहा है, देखो ये। तो यहाँ पे सपोर्ट पे है, तो यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाना ही जाना है, लेकिन हमारा ये सपोर्ट लेवल टूटेगा, रेजिस्टेंस लेवल टूटेगा, तभी हम इस पे एंट्री बना सकते हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहिए, प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंट्री बनाऊंगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार एवरीवन। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज इस पर मैं ट्रेड लूँगा एचडीएफसी बैंक, बट ये वाली लाइन को ब्रेक होने के बाद, ये वाली लाइन को ब्रेक होने के बाद लूँगा ट्रेड, और एक कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड लूँगा। कैंडल्स तो क्लोज दी, बट समय नहीं था मार्केट में मुझे। लास्ट टाइम में है तो मुझे भी पता है, करीब ये यहाँ ब्रेकआउट दिया था, एक कैंडल बाहर क्लोज दिया था करीब ये 3:10 पे। तो मुझे भी पता है 3:10 में कि 20 मिनट मार्केट को समय था, तो मैं ये टारगेट हिट नहीं करेगा। तो इस रीज़न से मैंने इसको इंट्राडे में नहीं, डिलीवर में लॉन्ग किया था। शेयर्स इसका खरीदा 70 क्वांटिटी लिया हूँ। टोटल 1,11,000 का फंड लगा, क्योंकि इसमें मार्जिन नहीं मिलता है, इसमें पूरा पैसा देना पड़ता है, इसलिए सिर्फ 70 क्वांटिटी ली है। अब बात की है मैंने क्यों लिया 70 क्वांटिटी, इसको होल्ड करके रखा है। और आज है 5 तारीख है, और आज मार्केट क्लोज हो गया है। रीज़न क्या है? देखो, इसको मैं वन डे टाइम फ्रेम के में लगाऊँ अगर, तो ध्यान से देखना मैं इसको सेल डिलीवर में क्यों लिया। एक सपोर्ट लेवल है, तो हमेशा याद रखना, मार्केट जब सपोर्ट पे आता है तो वहाँ पे गैप अप ओपन होता है। मार्केट जब सपोर्ट पे आता है तो ये गैप अप ओपन होता है मार्केट। जैसे कि यहाँ पे मार्केट आया था तो ओपन कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे एक बार क्लोजिंग दी थी मार्केट 1593 पे, तो एक बार मार्केट ओपन हुआ था 1605 पे, है ना। तो यहाँ पे एक बार मार्केट ओपन हुआ था, क्लोज हुआ था, तो ये तो फ्लैट ओपन हुआ था। बट यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये मार्केट कल गैप अप खुलेगा, क्योंकि एग्जैक्टली सपोर्ट पे है, ये मार्केट सपोर्ट पे है। अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में डिमांड जोन पे। तो मैंने 70 क्वांटिटी ले ली है, और ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं किया हूँ। कल ये मार्केट गैप अप खुलेगा, या तो कल खुलेगा तो ये टारगेट हिट करके ही वापस आएगा, कल मार्केट ऊपर जाएगा। 70 क्वांटिटी लिया है लॉन्ग टर्म के लिए। आपको दिखा दूँ एचडीएफसी बैंक में, तो इसका शेयर प्राइस 1600 रुपये है, 1600 रुपये में चल रहा है।
आज के दिन 5 जनवरी 3:29 पे ये है, आज का डेट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये, ठीक है। और यहाँ मेरे लैपटॉप में भी समय देख सकते हो, 5 जनवरी है यार, 5/1/2023। तो मैंने इसको 70 क्वांटिटी ली है। अब कल गैप अप खुले या ना खुले, लेकिन कल के लिए मैंने टारगेट लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ से प्रॉफिट निकालना ही निकालना है। मैंने सोच के रखा था और ये मार्केट ब्रेक होने के बाद ऊपर जाएगा ही जाएगा, नहीं तो आज तो मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड कर पाऊँगा। ये आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे कल ही मिलेगी, 6 तारीख को। तो कल देखते हैं, कल मार्केट ओपन होगा तब ये मैं आपको प्रॉफिट कल करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हमेशा याद रखना, कुछ साइकोलॉजी है मार्केट को, आप उसको लेके साथ चलना ही पड़ेगा। जब भी डिमांड जोन पे आएगा तो मार्केट का प्री ओपन सेशन जो होता है उसमें बिट लगाया जाता है। मार्केट आपको भले 9:15 दिखता है, लेकिन मार्केट ओपन हो जाता है 9 बजे। ट्रेडिंग 9:15 के बाद होती है, लेकिन जो बिट लगाया जाता है वो 9 बजे से। बिट मतलब बोली लगाई जाती है किसी स्टॉक की। जो डिमांड जोन होता है, जो मार्केट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, वो प्री ओपन सेशन पे ही डिसाइड होता है कि मार्केट आज क्या होगा। बाइंग होगी ज़्यादा किसी स्टॉक में तो गैप अप खुल जाएगा, सेलिंग होगी तो गैप डाउन खुल जाएगा। तो एग्जैक्टली मार्केट ये सपोर्ट पे है, तो इस पर सेलिंग तो नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, ये 1 डे टाइम फ्रेम में ये क्या है, चैनल बना रखा है, चैनल बना रखा है। तो ध्यान से देखो, ये एग्जैक्टली सपोर्ट है। तो यहाँ कौन आके सेलिंग करेगा? मैं मानता हूँ ब्रेक होने के बाद कोई भी सपोर्ट तो ब्रेक होगा ही, वो रेजिस्टेंस बनता ही। देखो ये सपोर्ट लेवल है, कितने बार हिट किया है यहाँ पे, ये हिट किया है, हिट किया है, हिट किया, यहाँ से बार बार हिट करके ऊपर गया। तो यहाँ पे कोई तो बाइंग सेलिंग तो कर नहीं सकता, बाइंग ही करेगा। तो बाइंग करेगा तो यहाँ पे कल जब प्री ओपन सेशन होगा, प्री ओपन सेशन होगा तो उसमें बाइंग आएगी, तो ये डिमांड बढ़ेगा, इसका गैप अप खुलेगा। गैप अप खुला भी नहीं तो अगर फ्लैट भी खुला गया तो ये खुलते ही मार्केट तुरंत हिट करेगा यहाँ जाके मार्केट, ये वाला टारगेट। तो ये चीज़ याद रखना। 1600 में बाइंग किया, 1599 रुपये कुछ पैसे की बाइंग किया है, करीब यहाँ पास मैंने बाइंग किया था ये वाली कैंडल्स पे। 70 क्वांटिटी लिया है, 1,11,000 का फंड लगा है, ये वाला टारगेट लिया हूँ। कल देखते हैं, कल ये टारगेट हिट होगा। मैं 100% श्योर हूँ कि ये वाला टारगेट हिट होगा। तो कल मिलते हैं, आपको तो 5 मिनट बाद ही मिल जाऊँगा, बट मुझे तो पूरा 24 घंटा वेट करना पड़ा, सॉरी अब कम से कम 15 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो कल में आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी। आज 5 तारीख है, मैंने आपको दिखाया। तो कल मिलते हैं टारगेट हिट होने के बाद। रोज़ बोल रहा था न्यू ट्रेड न्यू स्ट्रेटजी की बात, तो कल मिलते हैं टारगेट हिट होने के बाद। तो देखते रहिए और लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा कल। सो नमस्कार एवरीवन, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बोला था कि मैं HDFC बैंक में ट्रेड लिया हूँ, 70 क्वांटिटी लिया था, बड़ी क्वांटिटी नहीं लिया था। BTST के लिए टारगेट तो हमारा डन हुआ, बट ज़्यादा ऊपर नहीं गया। सबसे पहले मैंने आपको कल क्या बताया था, ये क्या बन रहा था, चैनल बन रहा था। ध्यान से देखना, ये ऐसे ही चैनल बन रहा था। कल मार्केट कहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था, ये कैंडल क्लोज दिया था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, करीब 1599 रुपये पे लिया था। मैंने क्या बोला था, ये गैप अप खुलेगा कल। कल गैप मतलब आज के लिए गैप अप बोला था कि गैप अप खुल के मार्केट इसमें मतलब डिमांड बढ़ेगा, तो ये वाला हमारा टारगेट डन होगा। मैंने ये भी बोला था कि टारगेट डन होने के बाद भले ही नीचे आए, लेकिन कल खुलते ही मार्केट फाइनली ये टारगेट डन करेगा ऊपर, ठीक है। ये चीज़ BTST में ऐसे ही होता है, आप गैप अप हो तुरंत मार्केट से निकल जाओ। तो ये हुआ, देखो फाइनली क्यों हुआ, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे मार्केट जब गैप अप हुआ था तो मुझे क्या पता था, वैसे भी कल अगर मार्केट में समय होता तो कल हम इंट्राडे में ही ट्रेड करके ये प्रॉफिट निकाल सकते, बट हम प्रॉफिट तो नहीं कमा सके। लेकिन इसके तरीके से आपको एक चीज़ ये समझ में आई कि प्राइस एक्शन में भी जब डिमांड बढ़ता है तब भी मार्केट गैप अप खुलने के चांस होते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा फंड नहीं था कि मैं इसको 500 क्वान्टिटी 600 क्वान्टिटी डिलीवरी में ले सकूँ, क्योंकि 70 क्वान्टिटी में ही 1 लाख से ऊपर फंड लग गए थे। तो ये जब बाहर कैंडल्स बनी तभी मैंने ट्रेड लिया। मैं बोला था कि आज मार्केट में समय नहीं है, लेकिन ये मार्केट ब्रेकआउट दिया है, तो कल इसमें जब ओपन फेस जब होगा, प्री ओपन सेशन होगा, तो मार्केट में इसमें क्या होगा, सपोर्ट पे है तो सेलिंग तो कोई करेगा नहीं। प्री ओपन सेशन इसको कोई सेल बेस तो ही करना नहीं, क्योंकि ये ब्रेकआउट दे रहा है। ये ऑलरेडी इसमें बाइंग आएगी। तो ये क्या किया, 2 रुपये गैप अप ओपन किया, ये 1599 से ये करीब ओपन हुआ है 2 रुपये में, 2.5 रुपये ऊपर ओपन हुआ। अभी मैं आपको गूगल्स में दिखा दूंगा। फिर ये मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ पे मैंने टारगेट क्यों एग्जिट किया, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस क्या था, ध्यान से देखना,
रेजिस्टेंस हमारा ये वाला था, एग्जैक्टली ये वाला रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे निकलना ही निकलना था, ये रेजिस्टेंस था। तो ये हमारा रेजिस्टेंस, यही हमारा टारगेट था। ये यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, लेकिन हमारा जो मार्केट का इंटेंशन था कि आज हमने खरीदा और कल हमें प्रॉफिट लेके निकलना है, तो लेकिन हमने कल भी हमारा यही टारगेट होता, कल टारगेट नहीं डन हुआ। या छोटा प्रॉफिट भले है, लेकिन हमारी एनालिसिस कितनी परफेक्ट है आप सोचो। हमने बोला था कल गैप अप खुलेगा, गैप अप खुला, मार्केट ये वाला टारगेट डन किया। मैं ये भी बोल रहा कि हो सकेगा टारगेट डन करके भले नीचे आए, लेकिन टारगेट जरूर डन करेगा। ये मैं सुबह था नहीं, बाहर था, इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया मार्केट को। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अभी आया हूँ तो इसलिए आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय फ़ोन में ट्रेड लेता हूँ। अब देखो ये है HDFC बैंक, कल के दिखाया होगा मैं कितने बजे, कितने क्लोज थी, 1600 में क्लोजिंग थी। यहाँ पे देखो आज मार्केट कितने बजे ओपन हुआ, ये करीब 1602 रुपये में ओपन हुआ, 9:15 बजे INR ओपन हुआ। 1602 से कितने प्राइस तक गया था, ये 1609 तक गया था। मतलब हमने 9 रुपये का प्रॉफिट तुरंत ले लिया, 9 रुपये का प्रॉफिट लिया हमने 1600 से 1609 तक, जो कि हमारी 1599 में बाइंग थी। हमने करीब 10 रुपये का प्रॉफिट इसमें लिया। 10 रुपये का तो मैं नहीं ले पाया हूँ, मैं तो करीब 8 रुपये का प्रॉफिट लिया हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट निकलते निकलते मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। तो ये करीब ये वाला सेशन ये, तो मार्केट गैप अप खुला है आज। ओपन प्राइस कल यहाँ पे बंद हुआ था, आज थोड़ा ही ओपन हुआ, लेकिन ओपन हुआ। तो याद रखना, जब डिमांड बढ़ती है, कोई प्राइस एक्शन के हिसाब से भी डिमांड बढ़ती है, तो गैप, मार्केट आज नेगेटिव इंटेंशन था, मार्केट का आज इंटेंशन नेगेटिव था देखो, लेकिन तब भी गैप डाउन खुला। और भी स्टॉक देख लो, जैसे मार्केट में ये भी तो करीब, ये भी तो गैप डाउन खुला है। आई थिंक मार्केट कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी, ये कल मार्केट बंद कहाँ पे हुआ था, इसमें विप्रो में देखें अगर हम, तो मार्केट ये ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट नीचे। कल क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी, आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये भी हुआ। और इन्फोसिस को देखते हैं क्या इन्फोसिस में है, वन डे टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं, लेकिन वन डे टाइम फ्रेम में समझ में नहीं आया, देखते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में देखो मार्केट कितना गैप डाउन खोला, सारे अधिकतर स्टॉक गैप डाउन खोले, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट क्या था, निगेटिव था। लेकिन हमारा HDFC बैंक पॉजिटिव खुला, देखो गया वो भी नेगेटिव, लेकिन अगर यही पॉजिटिव आज मार्केट होता, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव था, इसलिए उसको देखो आज अगर यही इंटेंशन पॉजिटिव होता ना, तो ये ब्रेक करके और ऊपर गैप अप खोलता, लेकिन नेगेटिव सेंटिमेंट में भी ये पॉजिटिव ओपन हुआ और अपना टारगेट डन किया, फिर नीचे आया। उसको जाना नीचे था, लेकिन मैंने क्या बोला था, कितना भी नेगेटिव सेंटिमेंट होगा वो पॉजिटिव ही ओपन होगा, क्योंकि ब्रेकआउट है। जब प्री ओपन सेशन होगा, लोग बिट लगाएंगे, बोली लगाते हैं 9 बजे 9:08 तक बीच में, तो इसमें कोई बेचेगा नहीं, खरीदेगा। बाद में टारगेट हिट होने के बाद भले नीचे होगा, अगर सेंटिमेंट ऑन होता, मतलब सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव होता, तो ये डायरेक्ट मार्केट 1500-1609 रुपये पे ही खुलता। मेरा बताने का यही मकसद था। तो लास्ट तक बने, धन्यवाद। प्लीज़ नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मंडे को मिलते हैं न्यू स्ट्रेटजी के साथ। आज नहीं बोलूँगा कि कल मिलते हैं, आई थिंक सैटरडे है, फ्राइडे है, कल सैटरडे है, तो मंडे को मिलते हैं। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, सीखते रहिए, कैसे स्टेप बाय स्टेप सीखना है, अपने प्रैक्टिस को करते रहिएगा, एडवांस और भी एक्स्ट्रा नॉलेज लेते रहिए जहाँ से भी।